माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ लेसन। ओके, वाई आई हार्डली, हार्डली बड़ा मुश्किल से, आई हार्डली बड़ा मुश्किल से जाना था, मतलब ना के बराबर नहीं सीखा जाना था, ऐसा करने का मतलब। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ा मुश्किल से ही लिखना जाना था, यानी मैं लिखना जाना ही नहीं था। वाई क्यों, मैं लिखना नहीं जाना था, मैं क्यों बहुत मुश्किल से ही लिखना जाना था। ओके, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न, मैं नहीं कभी सीख पाऊंगा, एनी मोर और अधिक, क्योंकि माई लास्ट फ्रेंच लेसन है। ओके, और इस जो लॉरेन एंड एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट है उसको जर्मनी वाले क्या किए, उस पर कब्जा बना लिए, कब्जा कर लिए। ओके, तो इसलिए बोला गया कि आई शुड नेवर लर्न, मैं नहीं सीख पाऊंगा, एनी मोर और अधिक, आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं वहां पे अब अवश्य रुक जाऊंगा, देन तब, ओह हाउ सॉरी, कितना हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी हूँ, उसकी कितना दुखी हूँ। आई वाज हाउ, ओह हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था, किसके लिए, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठ को नहीं सीखने के लिए, नहीं याद करने के लिए मैं कितना दुखी था, क्योंकि लास्ट लेसन था उस दिन। आपको मालूम है पार्टिसिपल पे उसको कुछ भी नहीं मालूम था। ओके, इसके लिए किसके लिए दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ याद नहीं करने के लिए दुखी था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सर्च करने के लिए, चिड़ियों को सर्च करने के लिए, पता करने के लिए उसके अंडे को। ओके, और या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी होती है उस पर जाके स्लाइडिंग करना, घसकना, इन सब के लिए मैं बहुत दुखी था, मैं पढ़ाई नहीं करता था। ठीक है, ये क्यों नहीं, इस पे मैं नहीं सीखने के लिए दुखी था, क्योंकि मैं चिड़ियों को तलाश करने के लिए चले जाता था, उसके अंडे को, या तो सार नदी हुए वहां पे चला जाता था स्लाइडिंग करने के लिए। ओके, माई बुक्स, मेरी जो किताबें थी, डैड जो, एक किताबें के लिए डैड आया, जो हैड सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था, सच ए नॉइसेंस, ये क्या थी, एक तरह की नॉइसेंस थी, नॉइसेंस मतलब ये चिड़, जिससे मैं चिढ़ जाता था, मुझे दुख देता था, नॉइसेंस जिसको बोलते हैं। ओके, यही किताब, ओके, ये नॉइसेंस का मतलब समझ जाना। ओके, फिर क्या होता है, ये किताबें जो थी मेरी बुक्स, जो ऐसा प्रतीत होता था, सच ए नॉइसेंस से मुझे बहुत दुखी देता था, मुझे बहुत तकलीफ देता था, फॉर ए वाइल, कुछ समय पहले। ओके, यही किताबें, सो इसलिए, सो सो हैवी टू कैरी, बहुत ज्यादा क्या था, वजन था ले जाने के लिए सब किताबों को कुछ समय पहले। माई ग्रामर, मेरा जो ग्रामर था, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, साधु संतों का इतिहास, वो सब किताबें क्या था, मेरी ग्रामर था, साधु संतों वाला हिस्ट्री था। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वो हमारे क्या है, पुराने दोस्त थे, अब हमारे क्या थे, वो पुराने दोस्त थे। ओके, डैट की आई कुड
आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता था। अब आपको पता है जो चीज़ पास रहता है तो उसकी कीमत नहीं होती, जो दूर चली जाती है तो कीमत होती है। इसका अब ये सब इससे दूर हो रहा है, तो ये सब बोल रहा है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता था। क्या क्या ग्रामर का बुक, वो सब किताबें बहुत हैवी लगती थी, जो जिससे मैं चिढ़ जाता, नॉइसेंस करते थे, नॉइसेंस था कुछ समय पहले, वो बहुत ले जाने में हैवी था। मेरा ग्रामर और मेरा माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, साधु संत वाला इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब हमारे पुराने दोस्त हैं। डैट की आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं अब छोड़ नहीं सकता। डैट, इसका फैक्ट यह है कि डैट की मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। एंड और एम एम एल टू, और एम एम एल को भी मैं नहीं छोड़ सकता था, उनको नहीं भूल सकता था। द आइडिया, उस विचार, डैट कि ही वॉज गोइंग अवे, उस विचार रहा था कि विचार जो था, ही विचार था कि अब वो क्या हो रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं। ही वॉज गोइंग अवे, वो अब दूर जा रहे हैं। वो क्या विचार था कि अब वो एम एम एल अब क्या हो रहे हैं, अब दूर जा रहे हैं, मुझसे दूर हो जाएंगे, ये सब विचार था। द आइडिया, अब इसको भी नहीं छोड़ेंगे, वो आइडिया था डैट की ही वॉज गोइंग अवे, वह दूर जा रहे हैं। डैट, और क्या था, डैट की आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा अब नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, ये सब मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके सभी रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी, वो कितने सनकी थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो कितने सनकी थे। वो सब विचार, ये सब जो विचार था, ये सब मेरे विचार को ये भुला दिया। अब मैं नहीं, मुझे टेंशन नहीं है कि वो मुझे मारते थे, रूलर से डांटते थे, ये सब मैं उनकी बातों को मैं भूल गया। ओके, ये बोल रहा है आई शुड नेवर सी हिम, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। डैट मेड फॉरगेट मी, वो सब विचार जो सब मुझे भुलवा दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर जो इंची स्केल थी जिससे उन लोगों को मारते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कितना वो सनकी थे, कितना चिढ़ जाते थे। ऐसे क्रैंकी यहाँ बोला गया एम एम एल के लिए। ओके, पुअर मैन, बेचारा आदमी, एम एम एल के लिए यहाँ पे बोला है। इट वाज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। बेचारा आदमी अंतिम लेसन के सम्मान में था। डैट, जो, कौन, लेसन, डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोज, कि वह अपने सुंदर संडे कपड़े को पहने हुए थे अपने लास्ट लेसन के सम्मान में। ओके, फिर आगे, एंड और नाउ, अब आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया था। वाई, क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, गांव के बूढ़े लोग रूम के पीछे, रूम में बैठे थे। मैं समझ गया, बूढ़े, गांव के बूढ़े आदमी
केयर रूम के पीछे, जो रूम था उसके रूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे मैं समझ गया। इट वाज वही था, बिकॉज क्योंकि देवर सॉरी टू, वे लोग बहुत दुखी थे, यही कारण था, क्योंकि लास्ट लेसन था उनका, यही कारण था वो सब दुखी थे। पहले मैं नहीं समझ पाता था। ओके, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे लोग स्कूल अधिक नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे, उसी के रेस्पेक्ट में आके बैठे हुए थे, क्योंकि लास्ट लेसन था, चलो स्कूल चलते, ये सोच करके आए थे। ओके, पहला यही है कि क्यों अब यहाँ पे बोला गया है कि दे हैड, वो स्कूल में क्यों आया था कि वे लोग दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और स्कूल अधिक नहीं गए थे, यानी स्कूल नहीं गए थे, एक कारण की वजह से वो लोग सोच करके आए थे, एक कारण हो गया। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, उन लोगों का ये वे था, तरीका था एम हेमेल को, हमारे मास्टर को थैंक यू बोलने का। ओके, फॉर हिज 40 ईयर्स, उनके 40 साल, वो भी ऑफ फेथफुल सर्विस, वफादार ड्यूटी के 40 साल के लिए, यानी वफादार जो निष्ठादार ड्यूटी कर रहे थे, निष्ठापूर्ण थे, जो ईमानदारी से जो ड्यूटी थी 40 साल की, उसके लिए वो लोग आए थे। पहला ये भी क्यों आए थे, पहले तो कभी स्कूल नहीं गए थे, उसके लिए आए थे, और जो 40 साल से एमएमएल ड्यूटी जो कर रहे थे 40 ईयर्स, वो भी कैसे, ऑफ फेथफुल सर्विस, उसको उनको थैंक यू बोलने का अपने उन लोगों का एक तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट को दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री, कंट्री को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए भी वो आए थे, उनका यही तरीका था। डैट, जो कंट्री वाज देयर, उन लोगों की जो थी, नो मोर, अब नहीं रही। ओके गाइस, यहाँ से देख लो, फिर यहाँ से देख सकते हो, इट वाज देयर वे, ये उन लोगों का वे था, किनका, गांव वालों का, हाउजर का, मेयर का, ये जो लोग पीछे बेंच के पीछे जो बैठे रहते, आके बैठे हुए थे, ठीक है, थैंक यू बोलने का हमारे मास्टर को, जो एक निष्ठापूर्ण सर्विस 40 साल से कर रहे थे उनके लिए, और अपने रेस्पेक्ट को दिखाने के लिए अपने देश के प्रति, देश के लिए। डैड, जो वाई देयर, जो लोगों की थी, नॉट मोर, अब वो नहीं है। वाई, आई वाई थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, उसी समय में ये सब सोच रहा था। उसी समय क्या हुआ, जब मैं ये सब के बारे में सोच रहा था, उसी समय आई हियर्ड माई नेम, मैं अपना नाम सुना, कॉल्ड, पुकारा, कोई अपने नाम को बुलाते हुए, मेरे नाम को पुकारते हुए मैंने सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरा नंबर था रिसाइट करने का, सुनाने का, क्या, पार्टिसिपल। ओके, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू be able to say that dreadful rule for the participle all through, शुरू से अंत तक, all through में शुरू से आर पार, मतलब शुरू से अंत तक, all through। ओके, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए। अब कहने का मतलब है, मैं बिना कोई गलती किए हुए, बहुत तेजी और स्पष्ट रूप से, बिना रुके हुए, ऑल थ्रू, बिना रुके हुए, शुरू से अंत तक, ठीक है, पार्टिसिप, एक भयानक, उस भयानक रूल, पार्टिसिपल के उस भयानक रूल को कहने में योग्य होने के लिए मैंने क्या नहीं दिया होगा, मैंने क्या नहीं दिया होगा, ऐसा। अब ऐसे बोल सकते हो, मैंने बिना कोई गलती किए हुए, बहुत तेज और स्पष्ट, शुरू से अंत तक, उस भयानक
ड्रेगफुल मतलब भयानक, बहुत खतरनाक रूल जो था पार्टिसिपल के लिए, उसको कहने में योग्य होने के लिए मैंने क्या नहीं दिया होगा। मैंने कहने का मतलब ये है, वो लड़का खड़ा हो गया होगा कि सब आज लास्ट लेसन, मैं भी एकदम जोश में हिम्मत में आ करके बोला कि मैं भी सुना दूंगा ऐसा। बट लेकिन आई गॉट मिक्स अप, मैंने क्या हो गया, रुक गया द फर्स्ट वर्ड पर ही। आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले ही वर्ड में क्या हो गया, रुक गया, फंस गया। एंड और स्टूड देयर, वहीं पे खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल घबरा रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी।